Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be revising the chapter number 3rd, that is fiber to fabric from class 6th standard. तो जैसे कि चैप्टर मैंने आपको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसका रिवीजन हम कर रहे हैं बिकॉज योर एग्जाम्स आर देयर एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फ़ाइबर होता क्या है. फ़ाइबर अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझें कि अगर आपके पास कोई ऊन है, ठीक है ना, ऊन का कोई धागा है, अगर आप उसको मतलब रिवर्स ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो रखा है, ट्विस्ट हो रखा है, उसके रिवर्स ऑर्डर में आप उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड्स में खुल जाएगा. तो जो बिल्कुल माइन्यूट पतले बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रैंड्स आपको दिखाई देते हैं उन्हें फाइबर्स कहते हैं. ठीक है. अगर जैसे इलायची का भी अगर आप कार्डमम का कोई छोटा सा एक लेके क्लोव लेके उसको चबाएंगे तो उसमें भी उसके जो बीज वाला पार्ट होता है उसको तो आप इजीली खा लेंगे, और बाद में जो बिल्कुल रेशे से जो बच जाते हैं उसके, दैट इज़ कॉल्ड फाइबर बेसिकली. क्योंकि वो इलायची है तो उसमें उसको डाइटरी फाइबर कहेंगे. तो इसी टाइप से जो हमारा कि मतलब फाइबर से ये फैब्रिक कैसे, कपड़े कैसे बनते हैं हमारे, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले मैंने फाइबर आपको बता दिया क्या होता है. अभी जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, डाइटरी, नेचुरल एंड सिंथेटिक. तो डाइटरी वो होते हैं जो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स और ग्रेन्स में होते हैं. जैसा मैंने आपको इलायची का एग्जांपल दिया था. और जैसा शुगर केन की अगर हम बात करें कि शुगर केन को जब आप ट्विस्ट करेंगे तो उसके भी छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड्स आपको दिखाई देंगे अंदर से. जब उसका जूस निकल जाता है पतले पतले से, उनको वो भी फाइबर्स ही होते हैं, बट वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, तो उनके क्लोथ्स वगैरह नहीं बन सकते. ठीक है. तो हमारे पास जो क्लोथ्स बनते हैं वो या तो सिंथेटिक फाइबर के बनेंगे या नेचुरल फाइबर के बनेंगे. अब जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनका भी हमारे पास 2 सोर्स होते हैं, या तो वो हमें किसी प्लांट से मिलेंगे या फिर वो हमें किसी एनिमल से मिलेंगे. अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमारे पास आ जाता है कॉटन और जूट. मतलब नॉर्मली जो हमारे पास कॉटन होता है, जैसे जो रुई की खेती होती है उससे जो हमें फाइबर मिलता है वो, एंड प्लस जूट जो होता है वो. और एनिमल से अगर बात करें तो शीप, गॉट और रैबिट प्लस याक और भी एनिमल्स होते हैं, कैमल से भी हमें मिलता है फाइबर. सो दीज आर ऑल एनिमल फाइबर्स. फिर इनसे हमारे क्या बोलते हैं, यार्न्स बनते हैं. और लास्ट में आता है हमारे पास सिंथेटिक. सिंथेटिक जो हमारे न प्लांट से मिलते हैं हमें, न एनिमल से मिलते हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ में विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स बनाए जाते हैं. इनमें आ जाता है आपका नायलॉन, रेयॉन, टेरलिन, पॉलिएस्टर. ठीक है. इस टाइप से देर आर लॉट मैनी सिंथेटिक फाइबर्स आर देयर. जो सिंथेटिक क्लोथ्स आते हैं चीपली अवेलेबल हो जाते हैं, और उनकी एडवांटेजेस भी काफ़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू कॉटन क्लोथ्स. और आपके जो एनिमल फाइबर्स हैं हमारे बनते हैं काफ़ी कॉस्टली आते हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो फाइबर होता है वो बिल्कुल थिन फाइन स्ट्रैंड्स होते हैं. अगर आप एक साथ काफ़ी सारे फाइबर्स को लेकर ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके दोनों एंड्स को ट्विस्ट करेंगे तो आपके पास जो निकल के आता है वो होता है यान. यान मीन्स धागा कोई भी. ठीक है. और उस धागे की बुनाई के बाद आपको क्या मिल जाता है, कोई कपड़ा मिल जाता है, फैब्रिक. और उस फैब्रिक को काट छाँट करके फिर आप किसी भी शेप, साइज़ का या अपने नाप का बनवा लेते हैं. तो इस टाइप से बिल्कुल पतले से फाइबर से कैसे आपका यान बनता है और फिर यान से कैसे आपका फैब्रिक बनता है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अब एनिमल फाइबर्स जो होंगे आप वो सोचते होंगे कहाँ से मिलते हैं. कॉटन और जूट का तो आपको समझ में आता है, प्लांट खेतों में उगता है, उनको वहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं. जो एनिमल फाइबर्स होते हैं वो हमें उनकी स्किन से मिलते हैं. जैसे शीप की स्किन से हमें मिलती है वूल. ठीक है. उसको प्रोसेस करके वूल बनाया जाता है. गॉट की जो स्किन होती है उससे बहुत हाई क्वालिटी वूल मिलती है जिसे पश्मीना कहा जाता है, वो बनता है. रैबिट की स्किन से भी जो वूल मिलती है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की सॉफ्ट होती है, फर होती है. वो हमारे जैसे जैकेट्स वगैरह होती हैं उनकी अंदर की लीनिंग को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो लीनिंग क्या रहे, वार्म रहे. ठीक है. तो इस टाइप से इनका अलग अलग यूज़ होता है. तो स्टूडेंट्स जैसा मैंने आपको बताया कि फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत जनरली बहुत छोटे होते हैं लेंथ में, और उनके बंच को जब इकट्ठा करके प्रेस करके ट्विस्ट करते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, यान बन जाता है. और पहले की अगर बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस, तो मोस्टली इंडियंस जो थे वो क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग, कॉटन की स्पिनिंग करके ही अपने क्लोथ्स पहनते थे. आपने सुना होगा गांधी जी के बारे में. गांधी जी भी वॉज सपोज टू बी स्ट्रगलर. मतलब उनका नाम बहुत ज़्यादा, हम जब भी इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम सबसे ज़्यादा आता है. तो उन्होंने क्या कहा था कि ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम महात्मा गांधी स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट. उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था. उसके अंदर उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो इंडियन लोग थे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बाहर का जो सामान है, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनको यूज़ ना करके, वो क्लोथ्स ना यूज़ करके अपने यहाँ पे स्पिनिंग करें और ख़ुद का यान बनाएं जो कॉटन से बनता है, और उससे बने हुए जो खादी के कपड़े होते हैं वो पहने जाएँ. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक चरखा जो होता है ये उन्होंने यूज़ किया था. ठीक है. इसकी हेल्प से क्या करते थे, वो जो कॉटन का जो फाइबर्स होते थे उनको
यार्न्स में कन्वर्ट करके और उससे बाद में खादी के क्लोथ्स बनते थे। तो इस टाइप से हमारे क्लोथ्स बनते हैं। बट क्लोथिंग बनने में हमारी जो दो तरह से मेथड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं वीविंग एंड निटिंग। तो वीविंग में क्या होता है कि जब हम एक क्लोथ का पीस अगर बहुत अच्छे से देखें, मैग्नीफाइंग तरीके से देखें, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिंगल जो आपको ग्रेश कलर का सिंगल एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक यार्न है आपके पास, सिर्फ एक धागा है, ठीक है। और जब इन धागों को क्रॉस लिंक करके इस टाइप से एक दूसरे के अंदर क्या कर दिया जाता है, मैनेज कर दिया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं वीविंग, ठीक है। इसमें दो यार्न्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर से रनिंग अक्रॉस वन अनदर, ठीक है। एंड वीविंग इज़ डन विद द डिवाइसेस कॉल्ड लूम्स। जो वीविंग होती है लूम्स की हेल्प से होती है। कुछ जो छोटे लूम्स होते हैं वो लोग घर पे भी एस्टैब्लिश कर लेते हैं, छोटे छोटे स्मॉल अपने मतलब बना लेते हैं, जहाँ पर ये हैंड लूम्स लगाते हैं तो वहाँ पे ये फैब्रिक बन जाता है। और अगर बड़े लेवल की बात की जाए तो ये पावर लूम्स होते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो टेक्सटाइल्स की होती हैं वहाँ पे बनते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से मतलब एक फाइबर, आपके दो तरह के फाइबर हैं, एक वाइट कलर का है और एक ग्रे कलर का है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। इस टाइप से हमारा जो लास्ट में जाके जो आउटपुट एम्प्लीफिकेशन आ रहा है वो उस टाइप से आएगा। मतलब अगर आप किसी भी फैब्रिक को देखेंगे बहुत डीपली, मतलब चाहे वो आपके घर में चादर हो या आपकी शर्ट हो, तो उसको जब आप बहुत डीपली देखेंगे तो आपको दो यार्न्स जो होंगे एक दूसरे के ऊपर से इसी टाइप से क्रॉस करते हुए नजर आएंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इफ यू ऑब्जर्व इट वेरी कीनली, ठीक है। और आपको बुक में भी पेज नंबर 43 पे गिवन है, ये वहाँ पर इतना क्लियर डायग्राम नहीं है जितना आपको इसके अंदर दिखा रखा है वीडियो के अंदर। तो ये तो एक मेथड होता है वीविंग हमारा। उसके बाद निटिंग क्या होता है, निटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, नेट्स बन जाते हैं हमारे, ठीक है, और जिनके अंदर नॉट्स होती हैं और यार्न एज अ रोप उसमें रोल प्ले करती है, और नॉट्स बना के उनको टर्न और ट्विस्ट करके क्या बनाए जाते हैं, नेट्स बनाए जाते हैं। उस मेथड को निटिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे वाला मेथड दिखा रखा है आपको, एक सिंगल यार्न का पीस है हमारे पास और उसकी नॉट्स टाइप बना के यार्न्स निटेड इनटू स्ट्रेच्ड फाइबर्स, और स्ट्रेची फाइबर्स के बीच में उनको इस तरह से नॉट्स बना के एक दूसरे को अरेंज कर दिया है, और उसके बाद एक्टिवेशन करके उनका क्या हो जाता है, स्ट्रेन एम्प्लीफिकेशन से आपको जैसे हमारे स्वेटर्स वगैरह बनते हैं और दूसरी चीज़ें बनती हैं, तो इस टाइप से हमारा निटिंग की हेल्प से ये सब चीज़ें बनती हैं। तो निटिंग की हेल्प से हमारे मफलर्स, वेस्ट, टी शर्ट्स वगैरह भी बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया गया है। बेसिकली हमारे दो ही मेथड्स होते हैं ये फैब्रिक बनाने के। एक हो गया आपका वीविंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक यार्न दूसरे यार्न के ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली। तो इस टाइप से आपके पास स्क्वायर्स बन जाएंगे जब आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, किसी क्लोथ को कि किस टाइप से उसके अंदर वीविंग हो रखी है। और निटिंग के केस में क्या होता है कि सिर्फ सिंगल यार्न होता है। आपने देखा होगा जो मदर्स होती हैं हमारी, जब वो स्वेटर वगैरह बुनती हैं तो उसमें दो धागे नहीं लेती हैं, वो सिर्फ एक धागा लेके उसी को कंटिन्यूसली क्या करती रहती हैं, उसमें नॉट्स वगैरह बना के इस टाइप से एक अरेंजमेंट सा बना देती हैं, जिससे क्या होता है कि पूरा का पूरा वो जो हमारा क्लोथ है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। बी इट अ स्वेटर, बी इट अ मफलर और अ जैकेट और अ टी शर्ट, ठीक है, अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी टाइप से अगर आप देखेंगे कि हमारे पास एक पूरी चेन बन जाती है। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या थी, प्रोटीन, जो फाइबर्स होते हैं कहाँ से आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के पास ये प्रोटीन चेन्स होती हैं, मतलब प्रोटीन से बनते हैं। ये प्रोटीन से बनता है हमारे पास फाइबर्स को हम इकट्ठा करके प्रेस करके ट्विस्ट कर देते हैं, तो उससे हमारे पास यार्न बन जाता है। यार्न से हम बनाते हैं फैब्रिक, और फैब्रिक से हमारे क्लोथ्स बनते हैं। फैब्रिक से हमारे क्लोथ्स कैसे बनते हैं, जब हम टेलर के पास जाते हैं तो उनकी काट छाट करके हमारे प्रॉपर साइज़ के नाप के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको क्लोथ की फिनिशिंग दे देता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास क्लोथ्स क्या बन के रेडी हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर में अभी तक हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको और डीपली पढ़ेंगे कि उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो कहाँ पर उगते हैं या कैसे उनका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद फिर हम एनिमल फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में आपके कोर्स में इतना ज़्यादा नहीं है। व्हेन यू विल बी गोइंग इनटू योर सीनियर क्लासेस देन यू विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। अभी आपका सिर्फ इस चैप्टर में आपका नेचुरल फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स के बारे में ही हम डील करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम दिस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड टिल नाउ, and I'll be replying you for the same. Thank you very much students.